दादाजी की जो उम्र थी वो 80 बरस की थी और दादाजी उस टाइम पर काम नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी वो बच्चों को देखकर और उनको बर्दाश्त नहीं होता था तो वो भी काम पर जाते थे और जो भी मजदूरी उनको मिलती थी सुबह से लेकर शाम तक के वो सारा पैसा लाकर बच्चों पर खर्च करते थे। गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गए। तो गाइज आज मैं अपने वीडियो में एक रियल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, जो एक हंसता खेलता परिवार और उसके ऊपर अचानक गमों का पहाड़ जब टूटता है तो वो परिवार किस तरह से बिखर जाता है, हम उसी की आज कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं अपने वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वहीद ब्लॉग में। तो चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी ये है कि एक परिवार था और उस परिवार में एक दादाजी थे और उसके बाद में एक लड़का था, 2 बेटियां थी, माँ थी, इतने लोगों का परिवार था। बाप जो है घर का जो सरपरस्त था, जिम्मेदार था, वो एक मुलाजिम था और वहाँ से उसकी रोजी रोटी खूब बढ़िया से चल रही थी। अचानक एक दिन वो घर से निकला किसी काम के लिए, उसके बाद में फिर वो वापस आया ही नहीं। जब घर वालों को पता चला कि आज उनके साथ एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया है, तो भाई साहब उस घर के जो मतलब उस बच्चे की माँ थी और उस बच्चे के दादाजी थे, वो इस कदर से टूट गए, इस कदर से रोने लगे कि रोते रोते उनकी वो हाल हो गई कि अब हम उसको बयां नहीं कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं जब किसी के घर में ऐसा होता है तब। उसके बाद में जो गांव के मतलब मोहल्ले वाले होते हैं वो लोग मतलब समझा बुझा कर किसी तरह से मतलब उनको फुसला कर और हौसला दिया। हौसला देने के बाद में जब उनको ले जाकर दफना दिया गया, कुछ दिन के बाद फिर उनके ऊपर जब परेशानियों का पहाड़ गिरना शुरू हो गया, तो वो परेशानी इस कदर की थी कि अब हम कैसे बताएं। एक दादाजी थे और उसके बाद में एक बेटा, 2 बेटियां, और फिर उन लोगों की परवरिश, उन लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे होती थी, आप खुद इस चीज़ को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। दादाजी की जो उम्र थी वो 80 बरस की थी और दादाजी उस टाइम पर काम नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी वो बच्चों को देखकर और उनको बर्दाश्त नहीं होता था तो वो भी काम पर जाते थे और जो भी मजदूरी उनको मिलती थी सुबह से लेकर शाम तक के वो सारा पैसा लाकर बच्चों पर खर्च करते थे, घर पे खर्च करते थे। और जो उस बच्चे की माँ थी वो माँ भी दूसरे के यहाँ मजदूरी करना शुरू कर दिए, इधर उधर अपना किसी तरह से मतलब बच्चों का गुजर बसर करने लगी। लेकिन काफ़ी परेशानियाँ उठाने के बाद में यहाँ तक कि मतलब अगर शाम को किसी तरह से मतलब व्यवस्था हो जाता था, पेट भर जाता था यानी, तो फिर सुबह के लिए मतलब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह इतना बड़ा है भाई कि वो किसी को भूखा नहीं रख सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे जिस हालात का मतलब हो, कभी भूखा नहीं रहेगा। तो ये सारी परेशानियां जब उनके ऊपर आई और वो मतलब ये झेलना शुरू कर दिए, तो काफ़ी अरसे तक के, कई साल तक के उन्होंने परेशानियां उठाई हैं, इतनी परेशानियां उठाई हैं कि शायद आप समझ सकते हैं कि मतलब एक गरीब आदमी जिसके सर पर सरपरस्ती ना हो और जिसके सर पर बाप का साया ना हो, आप सोच सकते हैं कि किस तरह से मतलब उनके ऊपर मुश्किलें आती हैं। जब बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद में वो भी मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर काम करना शुरू कर दिया। जो परेशानी थी वो परेशानी थोड़ा कम होने लगी। अब वो लड़का पढ़ाई भी करता था, काम भी करता था, 2 बहनें थीं, उनको भी पढ़ाया करता था और अपना भी पढ़ रहा था। जब भी उसको मौका मिलता था लड़कियों को, तब भी मतलब वो कहीं ना कहीं काम पर चला जाता था या किसी के यहाँ काम लगा लेता था। और उस टाइम की मजदूरी जो थी, मजदूरी बहुत कम थी, 10 रुपये थी, 15 रुपये थी, इस तरह की मजदूरी थी। महंगाई कम थी, लेकिन अब लाचारी जो होती है, मजबूरी जो होती है भाई, बहुत होती है। वो किस तरह से मतलब दिन अपना काट रहे थे, हम कैसे बताएं आपको। फिर धीरे धीरे दिन गुजरता गया और उसके बाद में बच्चे भी बड़े होने लगे और फिर उसके बाद बच्चा भी एक अच्छे जगह पर लग गया
फिर भी लगने के बाद में जो परेशानियां थी वो परेशानियां कुछ हद तक के मतलब दूर हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब उस घर में वही खुशहाली फिर से लौट कर आई, लेकिन भाई साहब उस लड़के के ऊपर इतनी जिम्मेदारी थी कि अब हम क्या बताएं। फिर कुछ दिन के बाद में दादाजी गुजर गए, खाली माँ बची और बेटा बचा, 2 बहनें बची। ऐसे धीरे धीरे ज़िंदगी गुजरता गया। माँ भी गुजर गई, बाकी बचा वो बेटा और 2 बहनें। अब उस बेटे के ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई कि वो समझ लीजिए कि ना तो कुछ सोच पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने अपने हौसले को बुलंद रखा और कम उम्र में ही वो बच्चा हर वो काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। बाखूबी उसने अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके अपना भी पढ़ लिख कर मतलब काफ़ी होशियार हो गया, बहनों को भी पढ़ा लिखा कर काफ़ी होशियार कर दिया। फिर उनकी शादी विवाह भी कर दिया। उसके बाद में फिर उसने अपना भी शादी किया और उनके भी बच्चे हुए। ऐसे मतलब उसकी ज़िंदगी इस तरह की थी और वो आगे बढ़ता गया। आज के टाइम में वो बच्चा काफ़ी खुशहाल है और काफ़ी मददगार भी है। अल्लाह ताला उसको हर एक नेमत से नवाज दिया है भाई, कि जो इंसान संघर्ष करेगा, जो इंसान परेशानियों का सामना उठाएगा, वो एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेगा। और वो इंसान आज इतना काबिल हो गया है जी कि अब हम क्या बताएं। हम उसकी तस्वीर तो दिखा नहीं सकते हैं, नहीं तो मैं दिखा देता, लेकिन उसकी जो ये स्टोरी हमने बताई भाई, बहुत दर्दनाक स्टोरी बताई है। ये समझ लीजिए कि मैंने शॉर्ट में ये बात बताई है। आप समझ सकते हैं कि जिसके सर पर सरपरस्ती ना हो, जिसके साथ जिस बच्चे के ऊपर बाप का साया ना हो, वो बंदा किस हाल में रहेगा और कैसे वो अपना ज़िंदगी गुजारेगा। तो ये थी आज की कहानी। बाकी आगे का सीन जो होता है वो हम दिखाएंगे अपनी वीडियो में। बस ऐसे मतलब मिल जाता है कहीं ना कहीं से, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ और शेयर करता हूँ। बाकी हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर देखिए 2-3 लोग खड़े हैं। ये आ गए थे तो हमने कहा चलो ठीक है, बन गया, वीडियो अपना बना दिए हम। और इस जगह का व्यू क्या दिखाया, हम रोज़ तो दिखाते भाई साहब। इंतज़ार भी बहुत ख़राब होती है भाई, बहुत ख़राब। और जब मैं पहले निकल आता हूँ और यहाँ पर खड़ा होकर इंतज़ार करना पड़ता है, 10-5 मिनट हो अलग बात है, घंटों इंतज़ार करो, फिर पहाड़ जैसे लगने लगता है टाइम। अब देखो कब पहुँचते हैं यहाँ पर, फिर आगे का सफ़र जारी करते हैं। हम घूम रहे हैं यहाँ पे रोड पर, बाइक यहाँ पे खड़ी कर दिए हैं। ये सारा चीज़ है। आजा यार भाई, आजा जल्दी चल यार, बहुत दिन हो गया है काबले ही। अब्बा हमारे वीडियो में नहीं आया है, आजकल किसानी में लाग है, थोड़ा बहुत तबीयत खराब रहते तो दुआ हुआ कही तो भैया कि मतलब तंदुरुस्त रहें, ठीक रहे यार। जब ठीक रही है तो सुनिए काबले बढ़िया नाच सुनिए। बहुत दिन हो गए, कम से कम हुई 6 महीना काबले जाए कुछ सुनाई नहीं। तबीयत तो खराब रहते है ना, तो ऐसा खेती बाड़ी है तो वही यहाँ बाजा है तो नहीं सुनाई पावत है। तो खेत में का अच्छा आओ तो सब बढ़िया है, जाते हैं वीडियो बना हुआ काम का तो सुनाई नहीं चाहिए, तो सुनाई देते देखा जाए इंशाअल्लाह कब तो मौका मिलेगा। अच्छा ठीक है। और क्या तब चली थे हम, ठीक है। हाँ कुछ हमें नहीं गए तो मैं खवाई दी थे। भैया चल रहे हैं सीधे सवा, बहुत मुश्किल है भाई ज़िंदगी कसम से, ये हाल है।